समुंदर के पार धुंध से घिरा एक ऐसा आइलैंड जहाँ सिर्फ उन लोगों को दावत दी जाती थी जो ये मानते ही नहीं थे कि मौत कभी भी उनके पास आ सकती है। लोग कहते थे जो वहाँ जाते हैं या तो बदल कर लौट आते हैं या फिर कभी लौटते ही नहीं। उस आइलैंड का नाम था निकोल आइलैंड। समुंदर के बीच तन्हा पड़ा हुआ वो जज़ीरा किसी नक्शे पर साफ नज़र नहीं आता था। रात को उसके किनारे पर जलती हुई पीली रोशनी दूर से किसी जश्न जैसी चमकती, लेकिन पास जाने पर समझ आता कि वह रोशनी नहीं, इंतज़ार है। यहाँ आने वालों को मेहमान बनाया जाता और उनका इम्तिहान लिया जाता। उनका डर, उनकी नीयत, उनकी सच्चाई सब जांची जाती। जो हार जाता वो हमेशा के लिए आइलैंड का हिस्सा बन जाता और जो जीत जाता उसे वापस घर भेज दिया जाता। पर उनकी आंखों में कुछ हमेशा के लिए बदल चुका होता। एक शाम लियो और नैन्सी को एक खूबसूरत काला एनवलप मिला। अंदर एक सिल्वर इंक से इनविटेशन लिखा था, यू आर इनवाइटेड टू सेलिब्रेट जेकब्स बर्थडे। वेन्यू था निकोल आइलैंड। जेकब वही लॉयर जिसे वो एक होटल लॉन्ज में 2-3 दफ़ा मिले थे और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अजीब सी चाम थी उस आदमी में, हमेशा मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कुराहट कभी नहीं होती थी। नैन्सी ने मजाक में कहा, बर्थडे आइलैंड पर, ये तो कोई फिल्म जैसा लग रहा है। लियो ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं नैन्सी, इसे एडवेंचर समझते हैं। 2 दिन बाद रात के अंधेरे में एक छोटी सी मोटर बोट उन्हें समंदर के बीच ले जा रही थी। लहरें शांत थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो कपड़ों से नहीं, सीधा उनके हड्डियों तक उतर रही थी। दूर से आइलैंड नज़र आया। नैन्सी ने बोट में बैठे हुए कुछ महसूस किया। उसे लगा उसने किसी के हाथ पानी में तैरते हुए देखे। लियो ने कहा, तुम्हारा वहम होगा। किनारे पर मशालें जल रही थी और बीच पर मेहमान सीधे खड़े थे, बिल्कुल सीधे, जैसे किसी ने उन्हें कह दिया हो कि हिला नहीं जाता। बोट किराने लगी। जैसे ही लियो और नैन्सी ने पैर रेत पर रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ आवाज़ अलग है। समुंदर की गूंज भी दब कर आ रही थी, जैसे हवा भी धीरे से बोल रही हो। दूर एक सफ़ेद बिल्डिंग थी जहाँ से हल्की सी म्यूज़िक की धुन आ रही थी, पुरानी, ख़राब सी, जैसे टेप अटक अटक कर चल रही हो। जेकब वहाँ खड़ा था, वो मुस्कुराहट, वो ठहरा हुआ चेहरा। वेलकम, जेकब ने कहा। उसने नैन्सी की तरफ हाथ बढ़ाया। नैन्सी ने हाथ मिलाया और तुरंत अपनी उंगलियां खींच ली। तुम्हारा हाथ कितना ठंडा है, नैन्सी ने धीरे से पूछा। जेकब मुस्कुराया। यहाँ वक्त थोड़ा धीरे चलता है। नैन्सी को समझ नहीं आया। उन्हें अंदर ले जाया गया। हॉल में सारे मेहमान खड़े थे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ देख रहे थे, सीधा, और सब के सब चुप थे। तभी हॉल की लाइट्स एक पल के लिए बुझ गई। वहाँ अंधेरा हो गया और अंधेरे में किसी ने बिल्कुल पास से फुसफुसाया, वक्त शुरू होता है। लाइट्स वापस जल गई। नैन्सी और लियो एक दूसरे को देखने लगे कि वो आवाज़ कहाँ से आई। नैन्सी ने धीरे से लियो का हाथ पकड़ा और कहा, हम यहाँ से बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे ना, लेकिन ये पार्टी जैसे बिल्कुल लग ही नहीं रही है। लियो ने जवाब देना चाहा, पर उसकी नज़र ग्लास डोर पर जम गई। बाहर बीच पर उसकी बोट पर अभी भी कोई खड़ा था, लेकिन वो दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें इतनी दूर से भी चमक रही थी। नैन्सी और लियो ने जेकब से पूछा, अगर ये बर्थडे है
तो पार्टी शुरू क्यों नहीं हुई है? जेकब ने सीधा जवाब दिया, ये इम्तिहान है सब्र का। जो इंतज़ार कर सकता है वही मेहमान बनने लायक होता है। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल ठहरी हुई थी, जैसे वो जवाब नहीं फैसला सुना रहा हो। नैन्सी और लियो को जेकब की ये बात बहुत अजीब लगी और उनको कुछ समझ नहीं आया। दोनों हॉल के कोने में जाकर बैठ गए। जो लोग अब तक चुप थे धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। आवाज़ों में कोई एहसास नहीं था, सिर्फ लफ्ज़ थे, जैसे कोई रिहर्सल चल रही हो। कुछ देर बाद पुराना सा म्यूज़िक हॉल में गूंज उठा। एक एक करके लोग डांस फ्लोर पर जमा होने लगे। उनकी चाल एक जैसी, मोड़ के जैसी, कदम एक जैसे, जैसे किसी ने सबको एक ही धुन पर बांध दिया गया हो। तभी एक आदमी उनके पास आया। हेलो, आप दोनों अभी आए हो? उसके हाथ में ग्लास था, लेकिन उसमें सिर्फ पानी था। मैं पीटर हूँ, उसने हल्के से झुककर कहा। मैं भी अभी अभी यहाँ आया हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ टेस्ट होता है। मुझे नहीं पता था बर्थडे पार्टी में ब्लड टेस्ट भी देना पड़ता है। कहकर वो हंसने लगा। लियो और नैन्सी भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और उसी पल म्यूज़िक रुक गया, डांस रुक गया। सारे लोग एक साथ मुड़कर उन तीनों को देखने लगे, एक साथ, बिना पलक झपकाए, जैसे हॉल में सिर्फ तीन ही आवाज़ें मना हो और उन्होंने हंसकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उन्होंने कोई हद पार कर दी हो। नैन्सी ने तुरंत नज़र झुका ली। लियो का गला सूख गया। पीटर की हंसी अधूरी रह गई। 2 लम्हों बाद म्यूज़िक वापस चालू हो गया। लोग फिर से वैसे ही नाचने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नैन्सी ने धीरे से कहा, लियो, ये पार्टी अजीब नहीं लग रही। मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। हमें शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। पीटर ने भी फुसकर आकर कहा, यहाँ शराब भी नहीं है और सब लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी ने इन पर चाबी घुमाई हो। एक साथ नाचते हैं, एक साथ रुकते हैं, एक साथ घूरते हैं। उसकी बात अधूरी रह गई। डांस फ्लोर के बीच खड़ा एक आदमी सीधा उनकी तरफ देख रहा था। वो नाच नहीं रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल शांत और उसके हाथ में एक छोटी सी घंटी थी जो हिल नहीं रही थी, फिर भी उसकी हल्की सी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी, टिंग टिंग करती हुई। नैन्सी ने धीरे से पूछा, तुम लोग वो आवाज़ सुन रहे हो? लियो ने हाँ में सर हिलाया, पीटर ने भी। लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा, किसी और ने कुछ नहीं सुना। तभी जेकब की आवाज़ पीछे से आई, पहला इम्तिहान शुरू हो चुका है। आप तीनों को आवाज़ सुनाई दे रही है? बाकी सब महफूज है। नैन्सी ने घबराकर पूछा, कौन सा इम्तिहान, कौन सी आवाज़? जेकब ने सिर्फ इतना कहा, जिसे सच सुनाई देता है उसे झूठ के बीच जीना पड़ता है। उसने हॉल में एक दूसरे कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ एक दरवाज़ा खुला था जो पहले वहाँ था ही नहीं। अंदर घना अंधेरा और अंधेरे से हल्की सी नमकीन हवा आ रही थी, जैसे भीगी मिट्टी में कुछ पुराना दबा हुआ हो। पीटर ने धीरे से कहा, मुझे तो ये बर्थडे पार्टी कम लोचा ज़्यादा लग रहा है। दरवाजे के ऊपर सिल्वर लेटर्स में कुछ लिखा था। नैन्सी ने जब गौर से देखा तो उसमें लिखा था इम्तिहान। और जैसे नैन्सी ने उस दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, डांस फ्लोर पर सब लोग एक साथ रुक गए। इस बार म्यूज़िक बंद नहीं हुआ था, फिर भी सब रुक गए और एक ही आवाज़ हॉल में गूंजी, जो अंदर जाएगा वो अकेला नहीं होगा। जेकब ने सीधी नज़र उन तीनों पर डाली। इस रूम में तुम लोग एक एक करके जाओगे। जो वापस आएगा वही बोर्ड लेकर होटल जाएगा, और जो वापस नहीं आया वही साइलेंट का हिस्सा बन जाएगा। उसकी आवाज़ में ना धमकी थी ना गुस्सा, सिर्फ एक ठंडी सी तस्दीक।
लियो का सब्र टूट गया। ये क्या मजाक है? बर्थडे पार्टी है या फियर फैक्टर? नैन्सी चलो, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसने नैन्सी का हाथ पकड़ा और मुड़ने की कोशिश की, लेकिन लियो के पैर हिल ही नहीं रहे थे, जैसे ज़मीन ने उसे पकड़ लिया हो। ना एक इंच आगे, ना पीछे। नैन्सी, तुम चलने की कोशिश करो। नैन्सी ने भी झटका दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके जूते फ्लोर से चिपक गए थे, पर वहाँ कोई ग्लू नहीं था। फ्लोर बिल्कुल साफ था। पीटर घबरा कर बोला, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसने ज़ोर लगाया। उसकी सांसें तेज़ हो गई, गर्दन की रग उभर आई, पर उसका जिस्म वहीं खड़ा रहा, जैसे वो जम गया हो। तभी हॉल्स की लाइट धीरे धीरे कम होने लगी। म्यूज़िक खुद ब खुद रुक गया। डांस फ्लोर पर खड़े लोग फिर एक साथ मुड़ गए। इस बार उनकी आंखें बंद थी और सब एक ही लफ्ज़ फुसफुरा रहे थे, छाया, छाया, छाया। नैन्सी की उंगलियां ठंडी पड़ गई। लियो, मुझे आवाज़ सिर्फ मेरे कान के अंदर से नहीं, मेरे दिमाग में भी आ रही है। जेकब उनके बिल्कुल पास आ गया, इतने पास कि उसकी सांस महसूस हो रही थी। दरवाज़ा किसी को मजबूर नहीं करता, डर ही तुम्हें अंदर ले जाता है। उसने हाथ उठाया। हॉल के कोने में जो अंधेरा दरवाज़ा था वो धीरे से खुल गया। अंदर से हल्की सी नमी भरी हवा निकली, जैसे पुराने समंदर का पानी और उसकी पुरानी यादें सांस ले रही हो। फ्लोर ने अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ी, पर सिर्फ पीटर के पैर आज़ाद हुए। लियो और नैन्सी अभी भी जमे रहे। जेकब ने मुस्कुराया, पहला मौका पीटर को मिलता है। पीटर का चेहरा सफ़ेद हो गया। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके पीछे खड़े लोगों ने आंखें खोल दी। सबकी आंखें एक जैसी थी, गहरी, बेहरकत, इंतज़ार करती हुई। पीटर का जिस्म धीरे धीरे खुद ही दरवाजे की तरफ खिंचता चला गया। उसने ज़मीन पकड़ ली। उसके नाखून फ्लोर पर घिसने लगे। मुझे बचाओ, प्लीज़, कोई तो इसे रोको, पीटर पुकारने लगा। दरवाजे के अंदर से हल्की सी रोशनी चमकी और अंदर से एक आवाज़ आई, यहाँ कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, जो भी होता है अकेला आता है और उसका डर उसके साथ आता है। पीटर की चीख हॉल में गूंजी, फिर अचानक कट गई। दरवाज़ा बंद हुआ। हॉल फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया। म्यूज़िक वापस चालू। डांस फिर शुरू हो गया, जैसे किसी ने एक मेहमान कम कर दिया हो। नैन्सी रो पड़ी। लियो, वो वापस नहीं आया। जेकब ने सीधा जवाब दिया, इस आइलैंड पर कोई गुम नहीं होता, सब यहीं रहते हैं, बस रूप बदल जाते हैं। उसने लियो की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारा नंबर है। और उसी पल लियो के पैर आज़ाद हो गए, लेकिन नैन्सी के नहीं। लियो अंदर नहीं जाना चाहता था, पर उसने पीटर को देखा था। उसे समझ आ गया था, यहाँ मना करना भी एक फ़ैसला है और हर फैसले की कोई ना कोई कीमत होती है। उसने नैन्सी को ज़ोर से गले लगाया। नैन्सी की उंगलियां उसकी शर्ट पकड़कर जम गई। मत जाओ प्लीज़ लियो, लियो ने धीरे से कहा। नैन्सी, मैं वापस आऊँगा, पर उसकी आवाज़ में यकीन कम, वादा ज़्यादा था। वो मुड़ा, अंधेरे दरवाजे की तरफ चला गया। हर कदम पे फ्लोर हल्की सी नमी छोड़ रहा था, जैसे समुंदर की लहर उसके पीछे पीछे चल रही हो। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हॉल में सिर्फ नैन्सी की रोने की आवाज़ें आ रही थी। लोग फिर से डांस करने लगे। म्यूज़िक फिर से चल पड़ा, जैसे किसी ने वक्त को म्यूट करके दोबारा प्ले कर दिया हो। 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट, फिर अचानक दरवाज़ा धीरे से खुला। लियो बाहर आया। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, जैसे वो अभी भी
कुछ देख रहा हो जो बाकी कोई नहीं देख सकता। उसे मदहोशी सी महसूस हो रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था, सांसें गहरी लेकिन बेतरतीब। उसकी आंखें लाल नहीं थी, बल्कि उनमें नींद का एक भी ज़र्रा नहीं था। नैन्सी उसकी तरफ दौड़ी। लियो, तुम ठीक हो ना? बोलो, अंदर क्या हुआ था? लियो ने तुरंत जवाब दिया। वो सीधा जेकब की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें खुरदुरी हो चुकी थी। नैन्सी अंदर नहीं जाएगी। जेकब चुप रहा। लियो ने फिर कहा, उसे छोड़ दो, वो नहीं देख पाएगी। हॉल का म्यूज़िक धीरे धीरे कम होने लगा। डांस रुक गया। सब लोग उन दोनों को देखने लगे। जेकब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, अंदर तुमने क्या देखा लियो? लियो ने आंखें बंद की। एक पल के लिए उसका जिस्म कांप गया। वहाँ हमारा आखिरी सच होता है। नैन्सी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कौन सा सच? कौन सा सच लियो? लियो ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कि यही कि हम मर जाएंगे, आज नहीं तो कल। नैन्सी के हाथ ढीले पड़ गए। जेकब ने धीरे से ताली बजाई। हॉल की दीवार पर एक बड़ा सा शीशा उभर आया। शीशे में नैन्सी और लियो दोनों दिख रहे थे। नैन्सी ने घबराकर शीशे को देखा। लियो, ये शीशा यहाँ क्यों आया? लियो ने अपने हाथ को देखा। उसकी उंगलियों के किनारे धुंधले हो रहे थे, जैसे हवा में घुल रहे हो। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा टेस्ट ख़त्म हो गया नैन्सी, मैं पास हो गया। नैन्सी खुशी के मारे चीख उठी। जेकब की आवाज़ बिल्कुल सीधी थी। इस आइलैंड पर जो अपने डर से भागता है वो याद बन जाता है, लेकिन तुम अपने डर से जीत गए हो। लियो ने आखिरी बार नैन्सी का हाथ छूमा। इस बार उसका हाथ ठंडा नहीं था, बस हल्का था, बहुत हल्का, जैसे पकड़ने से पहले ही फिसल जाए। उसकी आवाज़ बिल्कुल पास से आई, बोट तभी चालू होगी जब तुम अंदर जाओगी। नैन्सी की सांसें रुक सी गई। दरवाज़ा फिर से खुल गया। अंदर से इस बार आवाज़ आई, दो लोगों की, एक लियो की और एक शायद पीटर की। डर के पार कोई अकेला नहीं रहता। जेकब ने सीधा नैन्सी की तरफ इशारा किया। अगला नंबर तुम्हारा है नैन्सी। हॉल की लाइट्स एक साथ बुझ गई। सिर्फ दरवाज़ा रोशन था और फ्लोर धीरे धीरे नैन्सी के पैरों को पकड़ने लगा था। नैन्सी ना चाहते हुए भी अंदर गई। दरवाज़ा बंद होते ही जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें कट सी गई। अंदर हवा ठंडी थी, लेकिन हवा चल रही थी। खुला समंदर, सामने एक लंबा सा रास्ता था, गीला, चमकता हुआ, जैसे समंदर यहाँ तक सांस लेता हुआ आ गया हो। रास्ते के बीच लियो बेहोश पड़ा था। उसे थोड़ी दूर समंदर का पानी अंधेरे में हल्की सी रोशनी ले जा रहा था, और उस पानी के किनारे पीटर एक छोटी बोट पर बैठा काँप रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी और को ही देख रहा था। नैन्सी धीरे धीरे लियो के पास घुटनों के बल बैठी। उसने उसकी सांसें चेक की। लियो जिंदा था। उसने समुंदर का पानी हाथों में लिया और लियो के चेहरे पर छिड़का। लियो झटके से उठा, जैसे किसी ने उसे अंधेरे से खींचकर वापस ले आया हो। उसने तुरंत नैन्सी को ज़ोर से गले से लगा लिया। नैन्सी, तुम ठीक हो? हाँ, पर तुम बेहोश कैसे हो गए? लियो की आवाज़ में अभी भी डर का बोझ था। यहाँ मेरा ही एक और रूप था नैन्सी, बिल्कुल मेरी तरह, मेरी आंखें, मेरी आवाज़, और उसने मेरे सामने अपनी खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैं यहाँ जम सा गया, मैं हिल नहीं पाया, फिर सब अंधेरा हो गया। नैन्सी ने धीरे से कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्यों? मेरे साथ ये सब क्यों नहीं हुआ? शायद मैं डर कर नहीं आई थी, इसीलिए मुझे लगा था मैं तुम्हें खो चुकी हूँ, मैं ये टेस्ट पास नहीं कर पाऊँगी।
मैं जीने की नीयत से नहीं, छोड़ देने की नीयत से अंदर आई थी। लियो चुप हो गया, जैसे आइलैंड ने दोनों को अलग अलग सच दिखा दिया हो। ये जगह डर को रूप देती है और नीयत को परख लेती है। उसने नैन्सी का हाथ पकड़ा। दोनों पीटर की बोट की तरफ भागे। पीटर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। तुम भी वापस आ गए। मैंने भी अपने आप को ख़त्म होते देखा था। मैं भागना चाहता था, पर पैर हिले ही नहीं। तीनों बोट में बैठ गए। समुंदर बिल्कुल शांत था, इतना शांत जैसे लहरों ने भी कुछ देख लिया हो। बोट धीरे धीरे आइलैंड से दूर होती गई, पर किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि वो सच में बच गए हैं। होटल पहुंचकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी। जेकब हर जगह नॉर्मल दिख रहा था। लोग उनसे मिलता, हंसता, उन्हें वेलकम करता। फिर एक फ्रेम में वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें पूरी काली थी, जैसे कैमरे के पार खड़ा इंसान नहीं, कोई और देख रहा हो। वो घर वापस आ गए। ज़िंदगी वापस चलने लगी, पर नॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ। लियो रात को अक्सर सीधा खड़ा मिलता, जैसे म्यूज़िक चल रहा हो। पीटर का फ़ोन आया। मुझे लगता है मेरा एक हिस्सा वहाँ रह गया है लियो, पीटर ने कहा। दोनों ने एक ही चीज़ महसूस होने लगी। उनके पैर हमेशा ठंडे रहते। कभी कभी ज़मीन हल्की सी गीली महसूस होती और ख़ामोशी में भी दूर से म्यूज़िक सुनाई देती, जैसे कोई पार्टी अभी भी चल रही हो, जैसे आइलैंड ने उन्हें छोड़ा नहीं, सिर्फ आधा वापस भेजा हो। कुछ वक्त बाद नैन्सी ने देखा लियो खिड़की के पास खड़ा है। वो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी अनजान रिदम पर। नैन्सी ने उसका हाथ पकड़ा। उसके पैर बर्फ़ से ज़्यादा ठंडे थे और फर्श पर गीले पानी के निशान बन रहे थे। नैन्सी ने डर कर पीछे देखा। रूम में कोई म्यूज़िक नहीं था। फिर भी लियो ने धीरे से कहा, पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई है नैन्सी। उस रात से जब भी हवा शांत होती, उन्हें लगता समुंदर उन्हें वापस बुला रहा है। और निकोल लैंड कभी किसी को पूरा तरह नहीं भेजता, अधूरा भेजता है।